दुमका के राजकीय पुस्तकालय में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा द्वारा छात्र छात्राओं के लिए करियर पर आधारित मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने लक्ष्य निर्धारण, मेहनत और अनुशासन के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ राजवार, उप विकास आयुक्त अनिकेत साचान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यूपीएससी उत्तीर्ण छात्र सुदीपा दत्ता ने भी अपना अनुभव साझा कर छात्रों को प्रेरित किया। पूरे दुमका जिला का इसमें नाम हो गया। एज अ दुमका डीसी आई फील वेरी प्राउड। यहाँ की बच्ची इतना बढ़िया हमारे इसी लाइब्रेरी से पढ़ के इतना अच्छा करना, इट फील्स बहुत ऐसा गर्व महसूस होता है हमको अंदर से। हम बस इमेजिन कर पा सकते हैं कि आपके जो सुदीपा के जो पेरेंट्स और फैमिली जो यहाँ पे बैठी हुई है उन लोग अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको फिर से सुदीपा। तो इस प्रोग्राम में आए हुए डीसी साहब, ईओ साहब, जितने भी यहाँ पे मीडिया के बंधु हैं, जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी को पहले तो जोहार। मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस दिन सुदीपा का रिजल्ट आया था उस दिन मीडिया वालों ने कहा था कि सुदीपा का एक स्पेशल लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज का जो ये इनवाइसेज जो प्रोग्राम था, दैट हैपेंड बिकॉज मीडिया के लोग यहाँ पे दे रिकमेंडेड कि उस लाइब्रेरी में जहाँ पे आपने इतनी मेहनत की है उसमें कोई स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए इसमें किया जाए। इसमें हम एक धन्यवाद देना चाहेंगे, आज हमारे बीच नहीं है, बट नाजिश जो हमारे आईएएस प्रोफेशनल थे, कहीं ना कहीं उनका इस बुक क्लब को ये जो आज ये हॉल जो बना एक बुक क्लब की विजन के साथ बना कि लाइब्रेरी तो हमारे पास है, बैठने के लिए मोटा मोटी पर्याप्त चेयर टेबल वगैरह हमारे पास है, मोटा मोटी कुछ कम बेसी होते रहता है, बट ये जो जगह है ये बुक क्लब की धारणा है। बुक क्लब मतलब ऐसा जगह जहाँ पे लोग आए, डिस्कस करें, कैजुअल रीडिंग करें। कॉम्पिटिटिव का पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव की तरह पढ़ें, आप इसको जिस तरीके से करना चाहते हैं। ये हॉल पिछले 2 साल 3 साल से बंद था। सुदीपा बता रही है कि शायद 2021 में ये चलता होगा, बट पिछले 2 साल 3 साल से ये बंद था। 2 साल 3 साल से ये अनऑक्यूपाइड था। और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा डीओ साहब का, जिन्होंने इसमें मेहनत करके नाजिश और इनके टीम में के साथ, और जो यहाँ पे लाइब्रेरियन है, कि बढ़ के एक बढ़िया हॉल यहाँ पे बन चुका है। बढ़िया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक विकसित हुआ है कि बच्चों को यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। तो दिस हॉल इज डेडिकेटेड टू यू। अब क्योंकि सुदीपा बता रही है कि ये हॉल के बारे में प्रिपरेशन शायद सुदीपा की यहीं से शुरुआत हुई थी 2021 में, तो आई डोंट नो, मे बी कल को इस हॉल को भी सुदीपा हॉल के नाम के रूप में जाना जा सकता है, बिकॉज उनकी प्रिपरेशन और उनकी सब कुछ यहीं से चालू होके उसको आगे बढ़ी है। जहां तक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की बात है, हम लोग का सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन बहुत पहले हुआ था, 2018 बैच में। मेरा बैच हुआ 2018 बैच। 2018 बैच इज अ लॉन्ग टाइम, 8 साल हो गया। तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन अब कैसे है, डीडीसी साहब का 2020 बैच हुआ, इनका भी 6 साल हो गया है। तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सुदीपा आपको आई एम श्योर बेटर बता सकती है। समय के साथ बहुत सारे पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का जो स्ट्रेटजी है वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज होता है। बट अगर हम कोर बस जो चीज़ों को जो हम अगर समराइज कर सकें, तो मेरे हिसाब से हर जगह हम बोलते हैं, कुछ लोगों को पहले भी सुने भी होंगे, और सुदीपा भी कुछ उसी टाइप का बता रही थी कि सक्सेस जो होता है वो 3D से डिटरमिन होता है। D फॉर डॉग, 3D, ये हम कभी बहुत बचपन में पढ़े थे। 3D जो होता है, जिसमें पहला D होता है आपका डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन यानी आपको मन में ठानना कि आपको क्या करना है। अगर आप लोग यहाँ पे इस प्रिपरेशन के लिए सुनने आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं डिटरमिन्ड है कि यूपीएससी प्रिपरेशन या जेपीएससी प्रिपरेशन करना है या नहीं। कम ही लोग का आवाज आ रहा है, बाकी लोग का नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर इसको पहले क्लियर करना पड़ा। आवाज क्लियर आ रहा है ना पीछे? तो अगर नहीं है तो पहले मन में एकदम फुल क्लैरिटी होना चाहिए, करना क्या है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं रहता है तब तक दिक्कत है। एक बार में अगर आदमी 2 पैर पे 2 अलग अलग नाव में रखेगा, वो नाव डूबना है, उस आदमी को डूबना है। लेकिन अगर डिटरमिनेशन रहता है, क्लैरिटी रहता है कि हमको ये काम करना है, तो उस पर आदमी का फोकस रहता है। कुछ भी हो सकता है,
यूपीएससी हो सकता है, जेपीएससी हो सकता है, जेएसएससी हो सकता है, एसएससी का एग्जामिनेशन हो सकता है, कोई और एग्जामिनेशन हो सकता है। बट वो डिटर्मिनेशन, वो क्लैरिटी दिमाग में बहुत जरूरी है। और पहला डी जो ये है डिटर्मिनेशन, सेकेंड डी होता है उसके बाद डिसिप्लिन। एक बार आप मन में क्लैरिटी हो गया तो आपको उसके प्रति एक अनुशासन के साथ काम करना है। और लाइब्रेरी के बच्चों को हम देखते हैं शायद डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोग सुबह आते हैं, शाम जाते हैं, मेहनत करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। बट डिसिप्लिन आज के दिन में और इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सोशल मीडिया का जमाना है और आप पल पल में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग, रील पे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, वो जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तब तक चीजों में दिक्कत है। तीसरा डी है डी फॉर डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी आपको किसी भी चीज जो भी आप ठाने हैं उसके प्रति पागलों की तरह उसमें मेहनत करना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्स है, क्या नहीं है, उसके प्रति इतना लगन होना चाहिए कि उसको निकालना है। और इसी के बारे में डीडी साहब बोल रहे थे कि पुराने जमाने में हो सकता है कि प्रिपरेशन करने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता हो, इसीलिए सेंट स्टीफेंस के बच्चे दिल्ली में सबसे पहले बहुत निकालते थे, आईएएस बनते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। इंटरनेट युग तो छोड़ दीजिए, वो भी पुराना हो गया। आज एआई युग है। एआई युग में चैट जीपीटी, जेमिनाई के माध्यम से सबसे बढ़िया प्रिपरेशन जो हो सकता है एआई के जरिए हो सकता है। और एआई जो है वो अब इंटरनेट भी एक पुराना चीज हो गया है। एआई के जरिए आप किसी भी क्वेश्चन का मॉडल आंसर क्या हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन का, और ऐसा 50,000 क्वेश्चन अगर आपको उस टाइप का प्रेडिक्ट कराना है वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको समझ सकते हैं, उसको इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। एआई के जरिए आप कोई और कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी या बहुत सारी चीजों में आप उसको कर सकते हैं। इनफैक्ट एआई के बारे में इट इज सो इन्फ्लुएंशियल कि हम लोग अभी आगे कुछ दिनों में अभी एजुकेशन विभाग के साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चों और टीचर्स को एआई के साथ हम लोग कैसे उसमें ट्रेन करें। और यहाँ पे दुमका में ही बहुत सारे टीचर्स हैं, शायद आप भी उसमें हैं, दुमका में ही बहुत सारे टीचर्स हैं इंक्लूडिंग जो मैडम यहाँ पे हैं कि जो एआई का इस्तेमाल हमारे स्कूल्स में कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग एआई कॉन्क्लेव भी अभी कुछ दिन में कराने वाले हैं कि स्कूल के बच्चों और इसी टाइप के जो फोरम्स के लिए कैसे हम लोग प्रिपरेशन को और पढ़ाने को और पीडागॉगी को बढ़िया से बढ़िया कर सकें। जब सरकारी लेवल पे हम लोग इसके लेवल पे कर रहे हैं, आई डोंट सी एनी रीजन वाई जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आप लोग बेस्ट तरीके से क्यों नहीं कर सकते, उसको आप लोग करिए। बाकी जहाँ तक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की मानना है, हम 2-3 चीज बस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सिलेबस का एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए और एक एक शब्द के बारे में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रीलिम्स में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग, स्मार्ट गेसिंग करना आना चाहिए। पैटर्न चेंज हो गया है बट वो पैटर्न में भी स्मार्ट गेसिंग वगैरह का बहुत सारा स्कोप रहता है। जो प्रीलिम्स का, क्योंकि बहुत लोग इसमें कटते हैं इसलिए ये स्ट्रेटेजी हम इसको शॉर्ट में कह रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है। जितना जरूरी है आप उसको सोच रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी है। हम 2 प्रीलिम्स दिए थे, हमको दोनों में अच्छे नंबर थे, एक में 150 था और एक में 160 आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। और टेस्ट सीरीज वगैरह देने का प्रीलिम्स में खूब सारा प्रैक्टिस करते थे। बाकी प्रीलिम्स फोकस करके मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, मेंस पे फोकस करना चाहिए। ये ब्रॉड के 2-3 चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। बाकी सुदीपा के साथ आपके और जो डिटेल्ड डिस्कशंस हैं उसमें आप उसको जरूर